मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में एक बार आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समकालीन मुद्दे के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समकालीन राजनीतिक मुद्दे में मैं शीत युद्ध, कोल्ड वार का उदय, उत्पत्ति, विकास की तरफ का अध्ययन करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। तो शीत युद्ध का उदय कब हुआ? क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि यह कोल्ड वार जो है, यह द्वितीय महायुद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विकास है, जिसकी व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है। प्रथम तो यह कि शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था, जिसमें दो विरोधी जीवन पद्धतियां, उदारवादी लोकतंत्र तथा सर्वाधिकारवादी साम्यवाद, सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी। इस दृष्टि से यह दो वैचारिक प्रणालियों का सैद्धांतिक संघर्ष है। दूसरी ओर यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार, जिसके प्रवक्ता हंस जे मार्गेंथाउ हैं, शीत युद्ध पुरानी शक्ति संतुलन राजनीति का नवीनीकरण है, जिसमें बदले अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के उदित हुए दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ विश्व के अधिकांश राज्यों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रही थी। शीत युद्ध की अर्थ और परिभाषा को यदि हम देखें तो शीत युद्ध शब्द से सोवियत संघ अमेरिकी शत्रुतापूर्ण एवं तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति होती है, जो कि द्वितीय महायुद्धोत्तर विश्व राजनीति की वास्तविकता है। इन शत्रुतापूर्ण संबंधों को गर्म युद्ध, हॉट वार में परिवर्तित किए बिना इस शीत युद्ध में वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध और कटुतापूर्ण संबंध देखे जा सकते हैं। शीत युद्ध युद्ध न होते हुए भी युद्ध की सी परिस्थितियों को बनाए रखने की कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया जाता था। शीत युद्ध सोवियत संघ अमेरिकी आपसी संबंधों की वह स्थिति थी, जिसमें दो पक्ष शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध रखते हुए भी परस्पर शत्रु भाव रखते थे तथा शस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे की स्थिति और शक्ति को निरंतर दुर्बल करने का प्रयत्न करते थे। यह एक ऐसा युद्ध था जिसका रणक्षेत्र मानव का मस्तिष्क था। यह मनुष्य के मनों से लड़ा जाने वाला युद्ध था। कहने का अभिप्राय यह है कि यह युद्ध न होते हुए भी युद्ध की स्थिति बनाए रखने की व्यवस्था थी। इसे स्नायु युद्ध, वार ऑफ नर्वस भी कहा जा सकता है। इसमें रणक्षेत्र का सक्रिय युद्ध तो नहीं होता, परंतु विपक्षी राज्यों के सभी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंधों में शत्रुता भरे तनाव की स्थिति रहती है। शीत युद्ध वस्तुतः युद्ध के नरसंहार परिणामों से बचते हुए युद्ध द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक नूतन शस्त्र था। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था,
जिसे कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार के साधनों से लड़ा गया। डॉक्टर एम.एस. राजन के शब्दों में शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिला जुला परिणाम है, दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है, दो प्रकार की परस्पर विरोधी पद्धतियों का परिणाम है, विरोधी चिंतन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति है, जिसका अनुपात समय और परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे के पूरक के रूप में बदलता रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। के.पी.एस. मेनन के अनुसार शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया, दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों, और जब वह अपनी पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य उग्र संघर्ष था। दो विचारधाराएं थी, पूंजीवाद और साम्यवाद। दो पद्धतियां थी, संसदीय लोकतंत्र और जनवादी जनतंत्र, बुजुर्गवा जनतंत्र और सर्वहारा जनतंत्र की तानाशाही के दो गुट थे, नाटो और वर्सा पैक्ट। दो राज्य थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। दो व्यक्ति थे, यदि कहा जाए जोसेफ स्टालिन और जॉन फॉस्टर डलेस। ग्रीव्स के शब्दों में परमाणु युद्ध से शीत युद्ध एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्धों से कुछ परे हटकर है। दूसरे शब्दों में यह एक साधन है जो एक पारस्परिक विरोधी ध्येय की प्राप्ति के लिए एक ऐसे युद्ध में कारगर सिद्ध होता है जिसमें संपूर्ण शस्त्र युद्ध न सिर्फ अत्यधिक खर्चीला होगा किंतु सभी संबंधित राष्ट्रों को नष्ट करने की शक्ति भी रखना होगा। वस्तुतः शीत युद्ध युद्ध नहीं था, अपितु युद्ध का वातावरण था। नेहरू के शब्दों में शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण, सम काइंड ऑफ सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस के समान तनावपूर्ण था। यह गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक युद्ध था क्योंकि यह चिंतन, भावनाओं एवं मनोवेगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता था, जिसने अंततोगत्वा अशिष्ट एवं असंभव आचरण को जन्म दिया। संक्षेप में शीत युद्ध के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। नंबर 1, शीत युद्ध दो सिद्धांतों का नहीं अपितु दो भीमाकार सिद्धांतों सोवियत संघ और अमेरिका का संघर्ष था। नंबर 2, शीत युद्ध में प्रचार का महत्व था, यह वाक युद्ध था। नंबर 3, शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां व्यापक प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियां तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी रही। नंबर 4, दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को शीत युद्ध कहा गया। 5वां लक्षण था, यह गर्म युद्ध हॉट वार से भी अधिक भयानक था। और अंतिम लक्षण, 6वां लक्षण, इसे मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध कहा गया था। इस तरीके से शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें युद्ध न होते हुए भी युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। तो आज इस वीडियो के साथ हम आपके साथ यहीं तक। अगला वीडियो लेकर के हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।